बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज अपने चैनल पे डिश लाई हूँ, बटों का सालन पकाएंगे। अब बटें क्या होती हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बटों के बारे में। बहुत ही बटें मज़ेदार पकती हैं। वो जो गोश्त की तय होती है जानवर पे, ये गाय होती है या जो भी जानवर काटते हैं, बकरी में नहीं होते, बकरे में नहीं होते, तो ये बड़े जानवर में होती है। ये गोश्त के ऊपर एक तय, मोटी सी तय होती है, जैसे ओजड़ी होती है। ओजड़ी पे एक तौलिए नुमा रुआ होता है, बुर होता है, लेकिन बटों पे नहीं होता। वो गोश्त की बोटी नुमा होती है। अगर हम उसको ऐसे तोड़ेंगे उसकी रेशेदार बोटी बनती है। अब तो ये बाजार में, शहरों में मिलती भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाले इसको ले जाते हैं। बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना। तो मैं कल बाज़ार गई तो मुझे ये तकरीबन एक पीस मुझे मिल गया, 1.25 किलो 1.5 किलो का था, तो मैंने ख़रीद लिया। हालांकि वो मेरी मर्ज़ी का भी नहीं था, मोटी बोटी नहीं थी उसकी, पतली थी। तो फिर भी मैंने कहा चलो मिलता नहीं है तो अपने व्यूवर्स को मैं इसकी रेसिपी दूंगी। बटों की पहले तो बहुत ही बटें पकाया करते थे और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत जायके वाली बनती है। इतना मज़ेदार, मैं कहती हूँ सालन इसका बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, आप बटें भी दिखाऊंगी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज बटों का सालन बनाएंगे। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए और अपनी बाजी रुखसाना बाजी को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं, जल्द से जल्द दे सकूं। आप कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो मेरी वीडियो को वो पीछे ही रह जाती है। तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगते हैं मेरे खाने। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आइए मेरे साथ, आपको बटें दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये हैं बटें, ये बटें हैं। ये देखें, ये थोड़ी मोटी हो तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप जब भी ख़रीदें मोटी बट ख़रीदें। तो मुझे मिली नहीं और मैं इतनी फिर भी नहीं सकती हूँ, तो मैंने कल लाके इनको, ये देखें, धो के अच्छी तरह से, ये देखें बिल्कुल बोटी की तरह है, बिल्कुल जैसे गोश्त की बोटी होती है। ये बट है, इसको बट बोलते हैं। ये ओजड़ी नुमाई होती है, ओजड़ी के ऊपर तौलिया सा होता है, इसके ऊपर नहीं होता। तो ये देखें कितनी मोटी, ऐसे इतनी ज़रा थोड़ी और मोटी होती है। और ये देखें इसकी शक्ल इस तरह की होती है, बिल्कुल गोश्त की तरह होती है। तो हमने इसको धो लिया था, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अभी भी आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जमी हुई है। तो अब हम इसको पतीले में डाल के, मैं पकाने का प्रोसीजर आपको बता देती हूँ, इसको किस तरह पकाया जाएगा। तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा लेगी गलने के लिए। मैं इसको कुकर में नहीं पका रही हूँ, मैं इसको पतीले में ही पकाऊंगी। इसके साथ मैंने 2 भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। साथ मैंने ये 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और 2 प्याज, 4 हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली इसके साथ ही। बिल्कुल इजी तरीके से पकाऊंगी। पेस्ट बना है, हाँ, पेस्ट बना लिया है। साथ दही है, जो भी हम मिर्च मसाले डालेंगे इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। और मैं इसको पतीले में डालती हूँ और मैं इसको चूल्हे पे रख देती हूँ। मैं इसमें क्या डालूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें हम इसमें पानी डाल के इसको चूल्हे पे डाल देंगे। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, मैंने ये बट चढ़ा दी है। अब थोड़ा सा इसको बॉयल हो जाए तो मैं इसके अंदर ये 2 लौंगे हैं, दालचीनी है, थोड़ी सी बड़ी इलायची है 2, और ये लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्ची है, दालचीनी है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। और इसके अंदर डालूंगी हल्दी 1 चम्मच, ताकि जो इसकी स्मेल है वो इसमें बैलेंस हो जाएगी। और फिर मैं जो डालूंगी आपको मैं बता दूंगी इसमें मैं क्या क्या डालूंगी। तो इसमें बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये खुल गई हैं, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। ये देखें जिस तरह ओजड़ी होती है ना, तो ये ओजड़ी का भाई है बट
तो है इसी तरीके से। अगर इसके ऊपर झाग आ जाए तो आप इसको उतार दीजिएगा। तो मैंने थोड़े से झाग थे वो उतार दिए। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये गरम मसाला, 2 लौंगे, दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के ये हल्दी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और साथ में इसमें नमक भी डाल दूंगी। 1 चम्मच नमक भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो दोस्तों ये बटें जो है मिलती नहीं है, ये स्ट्रीट फूड वाले ले जाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, इसका कीमा बनाते हैं, कबाब बेचते हैं, शामी कबाब पता नहीं क्या क्या इसका बना लेते हैं मशीन में पीस के। तो इसलिए अब बाज़ार में मिलती नहीं है। पहले जब हमारी शादी हुई थी या हम छोटे थे, हमारे घरों में ये बहुत पकती थी, बहुत अक्सर हफ्ते में 1 दफ़ा पकती थी और बड़ी मज़ेदार बनती है। इसको आप शोरबे में खाएं बना के, इसका शोरबा। तो आप इसमें जो है प्याज टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाऊंगी तो मैंने इसलिए ये मसाला पीस लिया कि थोड़ा सा सर्दी है, एक सूप टाइप जो है इसका लिक्विड बन जाएगा। जो इसका करी होती है वो थोड़ी सी शोरबे वाली, तो वो उस टाइप से हम इसको बना लेंगे, सर्दी में वो थोड़ी अच्छी रहेगी। तो अब मिलती हूँ इसको गलाने के बाद आपसे। देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आगे हम देखें, ये हमारी जो बटें हैं ये इस तरह हो गई हैं, ये किसी हद तक गल गई हैं और इसको 2 घंटे हो गए हैं पकते हुए, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं पकाया। तो अब मैं इसमें करती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल। अगर हम इसको कुकर में हाँ, कुकर में तो ज़्यादा आधा घंटे में गल जाता है। आधे घंटे में गल जाए। हाँ, अब ये साथ ये टमाटर भी मैं इसमें डाल देती हूँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, तो ये भी हम इसमें डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं मसाले। तो मसाले में जाएगा जनाब, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून जाएगा, ये हमारा टीस्पून आपके सामने है। और 1 टेबलस्पून जाएगा ये जी खुश्क धनिया पाउडर, ये जाएगा। तो साथ ही ये 1 चम्मच मिर्ची जाएगी, थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली थी उबलते टाइम, देखिए इतनी अच्छी उसकी स्मेल निकल गई। 1 टीस्पून मैं अभी और डाल देती हूँ इसमें हल्दी। अब इस मसाले को हम करते हैं मिक्स। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको भूनूंगी। तो दोस्तों अगर आपको जल्दी बनाना है ना, इसको तैयार करना है, तो आप कुकर में बना सकते हो। अम्मी ने बता दिया कुकर में कम से कम ये आधा घंटा लेगी गलने में, आधा पौना घंटे में गलेगी। मतलब अब 30 मिनट से 45 मिनट लेगी ये आपको गलने में। और आपने कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मछली का सालन बनाना सिखाया था। मछली हमने बनाई थी खग्गा मछली। ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक मौजूद है और आई बटन पे भी उसका लिंक मौजूद है। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सर्दी आ चुकी है और मछली का सालन बहुत ही ज़रूरी है सर्दी के अंदर। वो नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। और इंशाल्लाह हम आपको फ्राई मछली का सालन जो है, फ्राई मछली सॉरी, वो भी आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे, फ़िश फ्राई। हाँ, तो ये बटे ज़रूर बनाइएगा, अगर आपको मिल जाए, अच्छी बट मिल जाए मोटी वाली, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनता है। तो मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद, इसको खुश्क कर लूँ, फिर इसकी करते हैं भुनाई। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, इसके भुनने का वक्त आ गया। अब मैं थोड़ा चूल्हा करती हूँ कम और मैं इसमें डालूँगी ये 4 चम्मच दही के। ये मैंने फेंट लिया है दही, 1 2 3 और ये 4। अब हमें थोड़ा सा इसको पका लें
फिर हमें करते हैं इसकी भुनाई। इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो दोस्तों ये सालन किस किस का फेवरेट है आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, और इससे कौन कौन जो है नहीं खाता वो भी बताए, और क्यों नहीं खाता वो भी बताए, ताकि हमें पता चल सके भाई आप क्यों नहीं ये खाते। तो बहुत मज़ेदार सालन है। चाहे इसको भून कर खाओ, चाहे इसको शोरबे वाला बनाओ, लिक्विड वाला। तो ये स्ट्रीट फूड पे जो मिलती है ना ओजड़ी के नाम से, उसके अंदर शोरबा होता है, ये वो नहीं है। आप अगर इसको ये वो समझ रहे हो तो ये वो ये ओजड़ी नहीं है, ये बटे हैं। हाँ। तो अब ये भुन रहा है, मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 120 ग्राम मैं तकरीबन इसमें ऑयल डालूंगी, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा थोड़ी भुनाई के लिए। अब हम इसकी भुनाई करते हैं, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखें तकरीबन मैंने 120 ग्राम इसमें ऑयल डाल दिया। तो दोस्तों हमने अपने चैनल पे मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको दी है। तो यहाँ देखिए व्यूअर, ये अच्छे से भुन गया है। देखिए इसने सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसको भून लिया, इसमें से बहुत अच्छी अब एक खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, उससे इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, जितना मुझे इसमें शोरबा चाहिए। बस इस तरह से हम इसको, ये तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, बस हमें इतना शोरबा चाहिए। अब हम इसको थोड़े से 5-6 मिनट पकाकर और फिर इसमें बताते हैं क्या डालते हैं जी हम इसके अंदर। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं पानी को, ताकि ये अच्छा सा पक जाए। तो दोस्तों मटन कढ़ाई की अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मछली के सालन से पहले जो वीडियो डाली थी ना, वो मटन कढ़ाई की वीडियो थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा, आपने वहाँ से जाके उसे देख लेना है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ये हरा धनिया जी, फर्स्ट क्लास, खुशबू बेहतरीन आ रही है। और ये हम डालते हैं इसमें ये 3-4 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो ये जी इसमें गया गरम मसाला। अब इसको करते हैं मिक्स। दोस्तों हमारे चैनल पे ना कटाकट की रेसिपी भी मौजूद है, उसको भी मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। जैसे कलेजी होती है, पोटे होते हैं, इसके अलावा गुर्दे, फेफड़े, ये सब मिला के जो है ना हमने कटाकट की रेसिपी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी ना तो मैं आपको जो है वो उसका लिंक एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा इस वीडियो के, आपने वो भी लाजमी देखनी है, हमने पिछले साल बनाई थी। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये मुकम्मल सालन तैयार है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये बटों का सालन हो गया तैयार। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये बनाना तो बनता ही है, इसको ज़रूर आप बनाएं, बटे ढूंढ कर लाएं और इसको पकाएं। और इतना स्वाद ये सालन बना है, इतना मज़ेदार बना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे याद करेंगे कि बाजी ने सालन बनाया बताया। इसकी शक्ल भी देख रहे हैं, लुक चेक करें कितना मज़ेदार है। ये देखिए आपके लिए, काश मैं आपको ये खिला सकती। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, रुखसाना बाजी को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, आपका क्या जाता है। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी, आपको मज़े मज़े की रेसिपियाँ दूंगी, सर्दी की रेसिपियाँ दूंगी इंशाल्लाह, बहुत मज़े मज़े की। आप जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करें। तो चलती हूँ, दुआओं में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मज़े उड़ाइएगा सर्दी के। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।